हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 13 ऑफ लर्निंग गिटार इन 20 डेज़। 20 डेज़ में हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत कमाल का गिटार सीख जाएंगे, लेकिन 20 डेज़ के अंदर हम इतना कर लेंगे कि हमें पता होगा कॉर्ड्स कैसे प्ले करनी है, कॉर्ड्स कैसे शिफ्ट करनी है, किसी गाने की टैब्स कैसे रीड करनी है, किसी गाने के किसी सॉन्ग के कॉर्ड्स कैसे रीड करने हैं। ठीक है, तो 20 डेज़ में हमारा मेन जो फोकस है वो ये है कि हम गिटार के साथ कंफर्टेबल हो जाए। जो हम इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, भाई इसको प्ले करना थोड़ा सा कि कैसे डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, वो सब चीज़ें हम अच्छे से सीख जाए। तो इस कोर्स का मेन पर्पस वो है। और कोर्स का जो मटेरियल है जो डे वाइज होता है, जैसे आज अपन करने वाले एफ मेजर कॉर्ड, तो आज का मटेरियल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में गूगल क्लासरूम का जो लिंक है, वहाँ जाके क्लासरूम को ज्वाइन करिए और वहाँ पे आप जो भी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं डे वाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, तो आज के वाले में इतना हो सकता है टाइम स्टैम्प की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन यूजुअली टाइम स्टैम्प रहता है। तो आप क्लासेस में जिस पॉइंट पे जाके आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ स्पेसिफिक वही सीखना चाहते हैं तो आप वो सीख सकते हैं। तो जैसे भी इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप सीधा अगर एफ मेजर पे जंप करना चाहते हो आप नीचे जाके जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पावर कॉर्ड सीखी थी, और पावर कॉर्ड का मेरा जो मेन पर्पस था सिखाने का वो यही था कि हम लोग है ना जब बार कॉर्ड्स पे आए, क्योंकि एफ मेजर वो कॉर्ड है जिसमें ना मतलब इनिशियली सारे जो सीख रहे होते हैं गिटार मतलब स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि बार फर्स्ट फिंगर से पूरी फ्रेट को प्रेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब पूरी स्ट्रेंथ लगाना, हम लोग इनिशियली सीखते टाइम एक सिंगल फ्रेट पे प्रेस करने में भी हमें इतनी डिफ़िकल्टी हो रही होती है, वहाँ पे एकदम से बार कॉर्ड आ जाए, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मुझे याद है कि मैंने डे 6 पे तुम ही हो जो सॉन्ग था उसका इंट्रो कराया था, और उसके इंट्रो में मैंने आपको एक मूवमेंट करवाया था। उसका रीज़न ये था, अगर हम डे 6 पे ये 2 फ्रेट नीचे की दबा पा रहे हैं तो हम लोग धीरे धीरे ये मतलब पूरा बार नहीं है पर आपने देखो ये 2 फ्रेट को अगर प्रेस किया है नीचे, तो वहाँ पे अपने उसको हल्का सा एक बार करने के लिए आपकी फिंगर को थोड़ा आइडिया कि 2 स्ट्रिंग को एक साथ कैसे प्रेस करना है। आज हम उसी को थोड़ा डेवलप करते हुए आगे बढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम एफ मेजर कॉर्ड को प्ले करेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि पहली बारी में नहीं आएगा कि हम एकदम से प्ले करने लग जाए। हम एफ मेजर को स्टेप्स में ब्रेक करेंगे। स्टेप्स में ब्रेक करने से क्या फ़ायदा होएगा, हम लोग टारगेट बना लेंगे कि अभी ये वाली स्ट्रिंग्स प्ले होनी चाहिए, फिर ये वाली स्ट्रिंग्स प्ले होनी चाहिए। इस तरीके से हम अप्रोच लेंगे तो एफ मेजर कॉर्ड को हम लोग कॉन्कर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल एफ पावर कॉर्ड से। तो एफ पावर कॉर्ड क्या थी, जो मेरी फर्स्ट फिंगर थी वो 6 स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे थी यहाँ पे, और जो मेरी थर्ड फिंगर थी मेरी फिफ्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे यहाँ पे, ये देखिए ऐसे। ठीक है, और जो मेरी फोर्थ फिंगर थी वो थी फोर्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये थी मेरी एफ पावर कॉर्ड, और हमने जो सॉन्ग सीखा था वो सॉन्ग था ये। स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिट। तो उसमें हम थोड़ा रिदम की प्रैक्टिस कर रहे थे, और मेनली हमारा जो मेन उस क्लास का पर्पस था वो था पावर कॉर्ड लगाना और उनको शिफ्ट कर पाना, जस्ट इससे पहले वाली क्लास में। अब हमने जब एफ पावर कॉर्ड लगा लिए यहाँ पे, ये हमने जब एफ पावर कॉर्ड लगा लिया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड अब स्टेप होगा वो ये होगा, जो हमारी सेकंड फिंगर है जो फ्री है वो हमारी थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट पे आएगी। कहाँ पे, जो थर्ड स्ट्रिंग है उसकी सेकंड फ्रेट पे, यहाँ पे इस जगह पे। सही है, बिल्कुल सही है, ये देखिए। ठीक है, तो अभी मैंने मेरी चारों फिंगर से 4 स्ट्रिंग को प्रेस करा हुआ है, ऊपर की चारों, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम ये 4 नोट प्ले कर सके। आप इन 4 नोट के साथ सबसे पहले कंफर्टेबल हो जाओ। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी फर्स्ट फिंगर को लेकर मैं बताना चाहूँगा। जब आप फर्स्ट फिंगर से प्रेस कर रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ आपकी फर्स्ट फिंगर ये जो पॉइंट है ये यहाँ से टच होते हुए आए, क्योंकि इवेंचुअली हमको ये प्रेस करना है। तो अगर अभी से यहाँ पे टच हो रही होगी आपकी फिंगर तो हमारे लिए अच्छा है वो। हमने फर्स्ट फिंगर लगाई, पावर कॉर्ड लगाई, फिर सेकंड फिंगर को प्लेस कर दिया यहाँ पे थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट पे, और ये देखिए ये मेरी फर्स्ट फिंगर यहाँ टच होते हुए आ रही है इधर। ये इसको दबाना नहीं है अभी सिर्फ ऐसा कि टच हो जाए, यहाँ पे टच हो पा रही है, फिर इसको प्रेस करो। हमें टॉप की जो 4 स्ट्रिंग्स है 6 5 4 3 वो 4 स्ट्रिंग्स प्ले करनी है। कैसे, फिर से प्ले करते हैं, 6th स्ट्रिंग, 5th स्ट्रिंग,
फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, बिल्कुल सही। ठीक है, हम जब इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे कि होल्ड एंड मेक दिस पोजीशन कंफर्टेबल, इससे कंफर्टेबल होने के बाद अब हम जो नीचे वाली फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको प्रेस करेंगे हमारी फर्स्ट फिंगर से। ठीक है, कैसे? अब यहाँ पे देखो, आपने फर्स्ट फिंगर यहाँ लगाई इस जगह पे, अब इसको इससे प्रेस करो यहाँ पे इस तरीके से, और इसको नीचे वाली स्ट्रिंग को प्रेस करने की कोशिश करो। हो सकता है स्टार्टिंग में ऐसे प्रेस हो, ऐसे आवाज़ ना आए, पर धीरे धीरे यहाँ से ना फोर्स लगाना स्टार्ट करो इस जगह से, और फिंगर को आप सीधा करना भी शुरू कर सकते हो। सीधा एज इन कि अभी ये टिप से लगी हुई थी, अब हम इसको ऐसे सीधा रखना शुरू करते हैं, तो यहाँ से आप ज़्यादा आसानी से फोर्स लगा पाओगे। ऐसे में क्या फोर्स लगाना डिफिकल्ट होता है, तो इसको आप सीधा कर दो, ऐसे फोर्स लगाओ और कोशिश करो आप नीचे की स्ट्रिंग को प्ले कर सको। ये मेरी क्यों नहीं प्ले हो पा रही? ठीक है, मैंने शायद इसकी फ्रेट लाइन के ऊपर रख दिया था, तो फ्रेट लाइन के थोड़ा पीछे रखते हैं, होनी चाहिए, बिल्कुल होएगी। ठीक है, तो ये आ गया। शुरू से करते हैं। सबसे पहले F पावर कॉर्ड, अब सेकंड फिंगर प्लेस करेंगे। अब नीचे जब मैं फर्स्ट फिंगर से प्रेस करने जाऊंगा फर्स्ट फ्रेट को, तो मैं फिंगर को सीधी कर दूंगा, अब नीचे वाली प्ले करूंगा। अब मेरे टारगेट होने चाहिए 5 स्ट्रिंग्स की, मुझे आवाज़ चाहिए 1 की। सेकंड स्ट्रिंग को भूल जाओ अभी, फर्स्ट 3 4 5 6, तो फर्स्ट, फिर 3 4 5 और फिर 6। ये 5 स्ट्रिंग मुझे लाइन से चाहिए। ठीक है, अभी हो सकता है कि सेकंड स्ट्रिंग ऐसे बजे, वहां पे प्रेस नहीं हो पा रही हो, हमें इस पे फोकस नहीं करना है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमारी 3 स्ट्रिंग पे फोकस करना है, इन 3 पे, 6 5 4, फिर 6 5 4 3, ठीक है, फिर 6 5 4 3 1, एक करके। आपको जैसे लग रहा है कि 3 प्ले हो पा रही है, फिर आप अगले स्टेप पे जाओ, 4 स्ट्रिंग को प्ले करो, फिर 4 हो पा रही है, फिर अगले स्टेप पे जाओ, फिर 5 को प्ले करो, फिर 5 हो पा रही है, फिर उसके अगले स्टेप पे जाओ, 6 स्ट्रिंग्स को प्ले करो। कैसे? 3 4 5, फिर अब जैसे मैंने तो हैंड टू हैंड प्ले कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं हो आपसे ऐसे प्ले हो, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले इन 3 से कंफर्टेबल होना है, फिर इन 4 से कंफर्टेबल होना है। अब जब नीचे वाली स्ट्रिंग को आप ऐड करने जा रहे हो, तो अपने फिंगर को सीधा करो, फर्स्ट फिंगर को प्रेस करो, थोड़ा सा एफर्ट लगेंगे, आपको दम लगाना पड़ेगा। मैं एक स्ट्रिंग भूल गया था बीच में, थर्ड वाली। ठीक है, अब जो मेन प्रॉब्लम आएगी ना, वो आएगी जब आप सेकंड स्ट्रिंग को ऐड करने लगोगे, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। और उसमें एक पॉइंट होता है कि ये जो पार्ट है फिंगर का, जो ऐसे यहाँ से फोल्ड हो रही है ना फिंगर, ये कई बार जब स्ट्रिंग इधर आती है ना, तो हम प्रेस भी कर रहे होते हैं, तब भी वो प्रेस नहीं हो रही होती, वो इसमें जाके फिक्स हो जाती है। तो फ्रेट बोर्ड पे जाने लगने के बजाय वो क्या होती है, हमारे इसके फिंगर पे आके अटक जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमें जो फर्स्ट फिंगर से मेनली स्ट्रिंग्स प्ले हो रही है ना, वो है नीचे की 2, ये थोड़े अच्छे से प्ले हो। ठीक है, नीचे की 2 और 3 अगर हम माइनर प्ले कर रहे हैं, पर नीचे की 2 में प्ले करते टाइम हम ध्यान रखें कि जब हम फिंगर को प्लेस कर रहे हैं, तो हम स्ट्रिंग को फील कर पाए कि वो हमारे फिंगर पे कहाँ टच कर रही है, और हम उसको प्रेस तो कर पा रहे ना, कि ये वाला जो सेक्शन है इस तरीके से। इसको आप फिंगर को थोड़ा नीचे शिफ्ट करके भी देख सकते हैं कि आपकी फिंगर यहाँ पे ज़्यादा बड़े अच्छे से एडजस्ट हो पा रही है, या फिर थोड़ा ऊपर करके। ये जो ट्वीकिंग है आपको थोड़ा करके देखना पड़ेगा अपने फिंगर के साथ, क्योंकि सबकी फिंगर की लेंथ अलग अलग होती है, और सबको अलग अलग अपने पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करना होता है, ऐसे। ठीक है, शुरू से करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। एफ मेजर, पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप है एफ पावर कॉर्ड लगाना। उसमें सिर्फ 3 स्ट्रिंग प्ले होती है, कौन सी? ऊपर की 3, और एफ पावर कॉर्ड आपको लगानी आती है 6 5 4, यस 6 5 4। फिर उसके बाद हम लगाएंगे हमारी सेकंड फिंगर, वो कहाँ आएगी? थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट पे, ये देखिए यहाँ पे। इसको करने के बाद अब हम नीचे की जो फर्स्ट स्ट्रिंग, उस पर फर्स्ट फ्रेट प्ले करेंगे, और उसको प्ले करने के लिए फर्स्ट फिंगर को थोड़ा सीधा करेंगे। तो सीधा क्यों कर रहे हैं हम? ताकि नीचे फोर्स हम आसानी से लगा सके।
अब प्ले करेंगे, बिल्कुल सही। अब जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट, सेकंड स्ट्रिंग को ऐड करना है। मैंने बहुत फोर्स लगाया है। हाँ, एक चीज़, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते टाइम इसका हाथ को आप एकदम ऐसे रिजिड सा मत कर लेना कि आपने बहुत ज़्यादा ऐसे इसको टाइट कर लिया। हाथ को टाइट नहीं करना, हमें दम लगा के, जैसे हम कैसे बोलते हैं अपने, अगर वो स्पॉन्ज वाली बॉल से खेला हो अपन, उसको जब प्रेस करते हैं तो वैसे जब फोर्स लगाते तो उस तरीके से हमें इसको थोड़ा होल्ड करना है, गिटार को, इसकी नेक को हमको होल्ड करना, उसको प्रेस करना है हमारा हाथ से, ठीक है, इस तरीके से। ओके, एफ मेजर कॉर्ड बाकी कॉर्ड से थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इसलिए इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड मैंने क्लास निकाली ताकि आप एफ मेजर की जो अहमियत है उसको समझ पाए। लेकिन अगर एफ मेजर हो गई तो इससे रिलेटेड जितनी भी कॉर्ड्स है, जो बार कॉर्ड होती है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। स्पेशली जैसे बी माइनर हुआ, और बी माइनर बहुत कॉमनली यूज़ होता है गानों के अंदर। ए माइनर अपन ने करा था ये वाला, लेकिन ए माइनर जब बार में लगता है तो यहाँ लगता है, तो उसके टाइम पे अपन को बार कॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये बी माइनर होता है, बी माइनर में हमें ज़रूरत पड़ेगी बार कॉर्ड की। तो हमको धीरे धीरे, मतलब एफ मेजर अगर हमारा अच्छे से हो गया तो बाकी इससे रिलेटिवली इजी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप एफ मेजर की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि कॉर्ड बनते कैसे हैं, कॉर्ड किसी की में यूज़ कैसे होता है, कि सी मेजर का कोई सॉन्ग है, जैसे बात करते हैं कि किसी गाने में कौन कौन सी कॉर्ड आनी चाहिए, वो कैसे होता है। तो नेक्स्ट क्लास थ्योरी की होगी। पार्ट 1 हम थ्योरी वापस ऑलरेडी कर चुके हैं, आप उसको एक बार रिवाइज भी कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन थ्योरी के लिए और देखेंगे कॉर्ड्स बनती कैसे है। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, एंड प्रैक्टिस करो खूब।